दोस्तों, कभी सोचा है कि किस्मत भी कभी एक प्याली चाय में छुपी हो सकती है। सुबह के करीब 9:30 बजे का वक्त था। महाराष्ट्र के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जहां एक कोने में खड़ा था एक साधारण सा लड़का आरव, अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर मुस्कुराते हुए यात्रियों को चाय पिला रहा था। आरव की मुस्कान में एक अलग ही अपनापन था, एक ऐसी मासूमियत जो हर थके हारे मुसाफिर को 2 पल के लिए जीने की वजह दे देती थी। और तभी स्टेशन के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी, जिसमें से उतरी एक लड़की अन्वी, जो देखने में बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। अन्वी धीरे धीरे चलते हुए आरव के चाय के ठेले तक आई। पहले कुछ पल उसे चुपचाप निहारती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, जनाब, एक प्याली चाय मिलेगी क्या? आरव ने भी पूरे अपनापन के साथ चाय थमाई, और जैसे ही अन्वी ने पहला घूंघ लिया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। चाय पीते पीते वह आरव से बातें करने लगी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जैसे कोई राजकुमारी आम जिंदगी में उतर आई हो। लेकिन दोस्तों, असली चौंकाने वाला पल तो तब आया जब चाय खत्म करने के बाद अन्वी ने बड़ी ही मासूमियत से वह सवाल पूछा जिसने आरव के पैरों तले से जमीन खिसका दी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आरव चौंक गया, सांसें थम गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी अमीर, इतनी खूबसूरत लड़की उससे एक मामूली से चाय वाले से ऐसा सवाल कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह शुरुआत थी एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसका अंजाम नेक दिल लड़का आरव को मालूम नहीं था। क्योंकि इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को झकझोर देगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, आरव का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बहुत साधारण था, माँ, पिता और एक छोटी बहन। रुपया पैसा भले ही कम था, लेकिन प्यार और खुशियां जैसे उस घर में कभी खत्म ही नहीं होती थी। आरव बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी के हालातों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पिता के साथ मेहनतम मजदूरी करने लगा। घर में माँ का प्यार, बहन की हंसी और पिता की छाव ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से आरव के पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई, और उस एक हादसे ने पूरे घर की दुनिया ही बदल दी। सिर्फ 17 साल का आरव अब घर का अकेला सहारा बन गया था। छोटी बहन की पढ़ाई, माँ की दवाइयां, घर का खर्चा, सब कुछ उसके नाजुक कंधों पर आ गया। पिता की मौत के बाद आरव की दुनिया जैसे थम गई थी। माँ की सुनी आंखों में अब सिर्फ चिंता थी, और बहन की हंसी कहीं खो गई थी। हर सुबह एक सवाल बनकर उठती थी, अब क्या होगा? एक दिन आरव चुपचाप आंगन में बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना झोला था और मन में हजारों सवाल। तभी उसे याद आया स्कूल का उसका दोस्त राहुल, जिसके पिता मुंबई में काम करते थे। राहुल अक्सर कहा करता था, मुंबई में मेहनत करो तो पैसा बरसता है भाई। बस फिर क्या था? आरव ने मां के सामने जाकर अपनी बात रख दी। कहने लगा, अम्मा, मुझे मुंबई जाना है। अच्छा काम मिलेगा तो बहन की पढ़ाई भी पूरी कराऊंगा और उसकी शादी भी धूमधाम से करूंगा। मां पहले तो सहम गई, उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैसे जाने दे बेटे को उस अनजानी दुनिया में। लेकिन जब आरव ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर कहा, अम्मा, अगर मैं यहां रहा तो हम सब रुक जाएंगे, पर अगर चला गया तो शायद उड़ पाएंगे। तो मां ने कांपते हाथों से सिर हिला दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, ऊपर वाले की रहमत तेरे साथ हो। अगले दिन आरव ने फटे पुराने बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाले, मां के हाथ का दिया एक छोटा सा प्रसाद उठाया और भीगी आंखों के साथ गांव की पगडंडी पर निकल पड़ा। सपनों की नगरी मुंबई की ओर, मुंबई जहां हर कोई कुछ बनने का सपना लेकर आता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही आरव ने कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हो। भीड़, शोर, ऊंची ऊंची इमारतें, हर चेहरा जैसे अपनी ही दुनिया में गुम था। राहुल के पिता ने उसे स्टेशन से उठाया और सीधे एक वर्कशॉप में ले गए, जहां जूते चप्पलों की सिलाई होती थी। काम कठिन था, घंटों खड़े रहना पड़ता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन आरव को तो अपने सपने पूरे करने थे। दिन में वर्कशॉप में खून पसीना बहाता और रात को स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर बूढ़े माधव बाबा के साथ काम करता।
माधव बाबा, जो खुद भी वक्त के मारे हुए थे, अकेले बेसहारा बस इस छोटे से चाय के ठेले के सहारे जी रहे थे। आरव की मासूमियत और मेहनत देखकर बाबा ने उसे अपना बना लिया। कहते, बेटा तू मेरा सहारा बन जा, दुकान भी तेरी, दुआएं भी तेरी। दिन बीतते गए। आरव ने दोनों जगह जमकर काम किया और कुछ ही महीनों में अपने गांव पैसे भेजने भी शुरू कर दिए, ताकि मां को दर दर भटक कर मजदूरी न करनी पड़े और बहन की शादी अच्छे घर में हो सके। और फिर एक दिन जब गांव से एक चिट्ठी आई कि बहन प्रियंका के लिए अच्छा रिश्ता आया है, तो आरव खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अपनी मेहनत से कमाए सारे पैसे जोड़ लिए, चाय बेचते हुए जो भी बचत थी उसे भी समेटन और गांव लौट आया, मां के चेहरे पर मुस्कान और बहन के हाथों में मेहंदी रचाने के लिए। शादी धूमधाम से हुई। सारा गांव देखता रह गया। वो वही आरव था जो कभी बेसहारा नजर आता था। आज मां बेटे ने मिलकर अपनी बेटी की जिंदगी संवार दी थी। लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ तो आरव को महसूस हुआ कि अब गांव में उसका मन नहीं लगता था। उसे फिर वही आवाजें बुलाने लगी। मुंबई की भीड़, चाय की महक, माधव बाबा की मुस्कान। उसने मां के पांव छुए और कहा, अम्मा इजाजत दो, फिर से उड़ने दो अपने सपनों को। मां ने आंसुओं से भीगे आशीर्वाद के साथ कहा, जा बेटा, अपने नाम की पताका गाड़ा, भगवान तेरा साथी हो। और इस बार आरव ने ठान लिया था, अब जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, उसे बनाना है। मुंबई लौटने के बाद आरव ने अब अपना पूरा ध्यान माधव बाबा की चाय की दुकान पर लगा दिया था। वो दिन भर मेहनत करता, ग्राहकों को चाय पिलाता और रात को दुकान का सारा हिसाब खुद संभालता। अब यह दुकान उसकी अपनी बन चुकी थी। बाबा ने उसे निस्वार्थ भाव से सौंप दी थी और आरव भी बाबा को अपने पिता जैसा मानकर उनका पूरा ख्याल रखा करता था। आरव की जिंदगी अब एक सीधी रेखा जैसी थी, सपाट, साधारण, लेकिन दिल से भरी हुई। वह अपने छोटे छोटे सपनों में खुश था। बस एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और अपनी मां के लिए एक छोटी सी दुनिया सजाना चाहता था। लेकिन किस्मत ने उसकी झोली में कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन सावन के महीने की वह पहली तेज बारिश हो रही थी। पूरा स्टेशन भीग चुका था। पानी की धाराएं बहती हुई प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रही थी और आरव अपनी चाय की टपरी पर भीगते हुए सामान बचाने की कोशिश कर रहा था। भीगी फिजाओं में अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की पूरी तरह से अकेली, भीगी हुई, कांपती हुई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी और आंखों में एक गहरी उदासी। वह लड़की और कोई नहीं, वही अन्वी थी जिसकी कहानी आज हम सुन रहे हैं। आरव कुछ समझ पाता इससे पहले ही अन्वी लड़खड़ाई और अचानक प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। उस भीड़ भरे शहर में जहां हजारों आंखें उसे गिरता देख रही थीं, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। लेकिन आरव का दिल, जिसे मां ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया था, जिसे पिता ने मदद करना सिखाया था, वो एक पल भी नहीं रुका। आरव अपनी पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। भीगती बारिश में उसने अन्वी को अपनी गोद में उठाया। उसका हल्का सा बदन कांप रहा था और होंठ बिल्कुल नीले पड़ गए थे। पास खड़े कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई मुंह फेर कर चला गया। किसी को अपनी गीली जेब की फिक्र थी, किसी को अपने बीमार पड़ने का डर। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। भीगे कपड़ों में कांपते हाथों से उसने एक ऑटो रोका और सीधे पास के एक छोटे से हॉस्पिटल की ओर भाग पड़ा। हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर ने सबसे पहले पैसे मांगे। आरव ने बिना एक पल गवाए अपनी जेब से वह सारे पैसे निकाल दिए जो उसने इस महीने अपनी मां को भेजने के लिए जमा किए थे। उसके लिए पैसे से ज्यादा जरूरी थी उस लड़की की जान। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। आरव वही बैठा रहा, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन दिल से दुआ मांगता हुआ। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं, लड़की खतरे से बाहर है। आरव ने सुकून भरी सांस ली। तभी डॉक्टर ने बताया कि वह लड़की अन्वी पाजी के एक बड़े बिजनेसमैन प्रशांत मेहरा की इकलौती बेटी है और अक्सर बारिश या ज्यादा पानी देखकर उसे इस तरह के दौरे पड़ते हैं, क्योंकि एक पुराने हादसे ने उसकी जिंदगी को तोड़कर रख दिया था। आरव ने यह सब चुपचाप सुना, फिर डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, अब आप संभाल लीजिए, मुझे दुकान पर भी जाना है। और बिना किसी इनाम या पहचान के इंतजार किए वह भीगी पगडंडियों पर लौट पड़ा।
अपने चाय के ठेले की ओर। उसे ना तो अपनी दरियादिली का शोर चाहिए था, ना ही किसी बड़े आदमी का एहसान। उसके लिए किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ी कमाई थी। उधर हॉस्पिटल में जब अन्वी को होश आया तो उसे सबसे पहले वही आवाजें याद आई। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। जब उसे पता चला कि उसी चाय वाले ने उसे बारिश में मरने से बचाया था तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस दिन से उसके दिल में एक अनकहा एहसास पलने लगा, जिसे ना वो खुद समझ पाई थी, ना दुनिया कभी समझ पाएगी। उस दिन के बाद सब कुछ जैसे एक खूबसूरत सपना बन गया था। अन्वी ने अपने पिता प्रशांत मेहरा से जाकर सारी बात बता दी। पहले तो प्रशांत जी चौंक गए थे। उनकी इकलौती बेटी वह भी एक मामूली चाय वाले से शादी करना चाहती है। लेकिन जब उन्होंने अन्वी की आंखों में वह सच्चा प्यार देखा और जब उन्होंने आरव के बारे में सब कुछ जानकर उसकी ईमानदारी और इंसानियत को पहचाना तो उन्होंने सिर झुकाकर भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम उनकी बेटी के लिए एक अच्छा दिल मिल गया है। प्रशांत जी ने बिना किसी ऐतराज के हामी भर दी। उन्होंने कहा, अगर आरव तुम्हें खुश रख सकता है तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कुछ नहीं। इधर आरव की मां को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों से आंसुओं की नदी भर निकली, गम के नहीं खुशी के आंसू। वो बेटे की किस्मत पर नाज कर रही थी। गांव की वो मां जो कभी बेटे को मजदूरी पर भेजने को मजबूर हुई थी, आज करोड़पति जमाई की मां बनने जा रही थी। भगवान ने उसकी ममता का मोल आखिर चुका दिया था। फिर धूमधाम से आरव और अन्वी की शादी हुई। स्टेशन के उस छोटे से चाय वाले को अचानक शहर का हीरो बना दिया गया था। अखबारों में हेडलाइन छपी, एक चाय वाले की सच्चाई ने जीता करोड़ों का दिल। लेकिन आरव वहीं रहा, वही सादा, वही जमीन से जुड़ा हुआ, वही दिल से अमीर। शादी के बाद प्रशांत मेहरा ने अपनी एक कंपनी की पूरी जिम्मेदारी आरव को सौंप दी। आरव ने भी दिन रात मेहनत करके कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब वो सिर्फ एक अच्छा पति नहीं, एक अच्छा बेटा, अच्छा दामाद और अच्छा इंसान भी बन गया था। आरव और अन्वी की जिंदगी में धीरे धीरे बाहर आ गई। 2 प्यारे बच्चे उनके जीवन में खुशियों की मिठास घोलने आ गए। घर में हंसी, प्यार और अपनापन हर कोने में बसा था। आरव अपनी मां का भी पूरा ख्याल रखता था। वो मां जिसने एक वक्त भूखी रहकर बेटे को सपनों की उड़ान दी थी, आज आराम से सुकून से अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाया करती थी। कभी कभी गांव के पुराने लोग जब मुंबई आते तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वही आरव जिसे कभी सहारे की जरूरत थी, आज दूसरों का सहारा बन गया था। आरव कभी अपने अतीत को नहीं भूला। वह जानता था कठिनाइयां किसे कहते हैं, भूख क्या होती है, अकेलापन कैसा लगता है। इसीलिए हर साल वो गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देता और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में चाय और खाना बांटवाता। उसने दुनिया से यही सीखा था, जो खुद अंधेरे में जले वही दूसरे के लिए दीपक बन सकता है। आज भी जब बारिश की पहली बूंदें गिरती है तो आरव और अन्वी दोनों उस पुराने रेलवे स्टेशन के उस छोटे से चाय के ठेले की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं, जहां एक कप चाय ने 2 दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया था। दोस्तों, कभी किसी की मदद करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है और आपकी पूरी दुनिया भी। अब सवाल आप सभी से, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान की मदद करते? और अन्वी और उसके पिता के बारे में आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके जवाब से हम जानेंगे कि आज भी इस दुनिया में कितनी इंसानियत बाकी है। साथ ही जाते जाते वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद, जय।